वेलकम बैक नाजरीन। इंतहाई अहम टॉपिक जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसमें दुनिया भर में ख़वातीन और ख़ुसूसी तौर पे अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया जाता है, आए दिन हम देखते हैं कि तशद्दुद, गैरत के नाम पर कत्ल, तेज़ाब फेंकने के वाक़यात, वनी जिनसी हरासगी, जिस्मानी हरासगी, जना बिल जबर और अगवा के वाक़यात हमारे इर्द गिर्द जिस तेज़ी से रोनमा हो रहे हैं। और बिलखुसूस इस वक्त एक पिछले दिनों जो एक वाक़या था कि जिसमें एक बहू को उसके ससुरालियों ने कत्ल करके और उसकी लाश के मुख्तलिफ हिस्से करके और नदी में बहा दिया था। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आलमी तौर सतह पर एक कैंपेन चलाई जाती है। पाकिस्तान में भी उसके ऊपर काफ़ी जो है वो मुतहरिक रहे मुतल्लिक़ा लोग। तो क्या फाइंडिंग्स हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वाइजा रफ़ीक, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया वाइजा आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्यों ये एक लहर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़ोरों से इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, और वो जो रिपोर्ट जिसमें कहा जा रहा है कि 90% पाकिस्तानी ख़वातीन बिलवास्ता बिला वास्ता किसी न किसी तशद्दुद या जबर तशद्दुद का शिकार हुई है। क्या क्या फाइंडिंग्स है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पे बात करने का। बात ये है कि क्या वजह है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो मैं समझती हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं है कि सिनफी बुनियादों पर होने वाला तशद्दुद पाकिस्तान में अब बढ़ा है या अब एकदम से ये वाक़यात आना शुरू हुए हैं। आई थिंक इसमें जो मेजर वजह है वो ये है कि अब रिपोर्टिंग बढ़ गई है। अब हमारे पास पुलिस में भी और की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये दिखाई भी ज्यादा दे रहे हैं, इनके बारे में लोगों को आगाही मिल रही है, पता चल रहा है। तो शायद ये वजह है रिपोर्टिंग। और बहुत से तो ऐसे होंगे जो सिर्फ रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। बिल्कुल जी, ये रिपोर्टिंग भी अभी जो असल ऑन ग्राउंड जो वाक़यात हो रहे हैं और जो केसेस हो रहे हैं, ये रिपोर्टिंग उसकी अक्कासी नहीं करती। ये वो है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स में से एक ख़ास फिगर है, जो लोग ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो ख़वातीन ज़रा वोकल होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो वो बात कर लेती हैं। लेकिन अभी भी रिपोर्टिंग का रुझान उतना नहीं बढ़ा जितने केसेस हो रहे हैं। तो ये तो एक पहलू है इसका। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोशल मीडिया ने एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम की है लोगों को, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है या अदरवाइज भी जो हमारे इदारे हैं, लोगों का एतमाद अगर उन पर उतना ज़्यादा अब नहीं रहा, या लोग कभी कभी अगर हिचकिचाते भी हैं वहाँ पर जाने से, तो कम से कम वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा के चीज़ को रिपोर्ट कर देते हैं, और वहाँ से फिर मीडिया या रेलेवेंट अथॉरिटीज़ उस न्यूज़ को या उस वाक़े को उठा के उस पर एक्शन ले लेती हैं। तो सोशल मीडिया ने भी इसमें बिलाशुबा काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। लेकिन एक वकील होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि कवानीन भी मौजूद हैं, जस्टिस सिस्टम में हमारे पास स्पेशल अदालतें भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ हवाले से ख़वातीन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो वायलेंस होती है, उस पर काम करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में हमें कमी नज़र नहीं आ रही। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं समझती हूँ कि सिर्फ कानून बना देना, उसमें तरामीम कर देना और नए इदारे इस्टेब्लिश कर देना या पिछले इदारों को रिफॉर्म कर देना, रिवैम्प कर देना काफ़ी नहीं है। लोगों के रवैयों में, उनके बिहेवियर्स में, उनके एटीट्यूड्स में चेंज करना और अवामी सतह पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों में अवेयरनेस फैलाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, 2023 का साल जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरा है। अब तक शुमार तकरीबन इस तरह के जराइम में 15% इजाफा हुआ। और साथ ही साथ अगर हम पंजाब की बात करें, इनफैक्ट अगर फैसलाबाद की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए। कुछ पाकिस्तान में 2023 में 6624 ख़वातीन की इस्मत दरी हुई। ये वो फिगर्स हैं, ये वो आदाद शुमार हैं जो रिपोर्ट हुए। और इसके हिसाब से ऑन एवरेज अगर देखें तो हर 45 मिनट में एक केस जो है वो सामने आया। ये रिपोर्टिंग होने के बावजूद इसके ऊपर एज यू सेड के कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो लकुनाज हैं। ये है क्या, किस वजह से इसके ऊपर? देखें, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप समेत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी NGOs हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि बढ़ने की एक वजह तो ये है कि लोग रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे पास जो, अगर हम डेमोग्राफिक्स को देखें, मुख्तलिफ अज़ला को देखें और आपस में कंपैरिज़न करें तो उनके ट्रेंड्स आपस में जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। कुछ जगहों पे पुलिस ज़रा ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है, कुछ जगहों पे पुलिस में आज भी ये मौक़िफ़ पाया जाता है कि जी घरेलू तशद्दुद है अगर, तो ये तो घरेलू मामला है, तो हम तो इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे या हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। इनफैक्ट हमारे जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं, इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये तासुर है कि अच्छा शौहर ने बीवी को थप्पड़ मार दिया तो ये तो रोज़मर्रा की बात है, ये तो कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। तो ये हमारे पास इर्द गिर्द जो है वो केसेस देखने को भी मिलते हैं और हमारे सामने प्रैक्टिस में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक जो सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है वो भी इसमें बहुत अहम है और जो लोग मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हैं, जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है, जिन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है, उनकी सेंसिटाइजेशन, उनको इस बात पर लाया जाए कि ये घरेलू मामला नहीं है, ये ऑफेंस है, ये क्राइम है, ये जुर्म है, इसको जुर्म की तरह देखें। तो इस हवाले से थोड़ा सा उनकी भी जहन साजी करने की ज़रूरत है और ऐसा हो भी रहा है, ये की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारे रिसोर्सेज इतने कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जिन लोगों को केटर करना है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अभी, हमारी जो रफ्तार है वो खासी आहिस्ता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप कानून में तरामीम कर देंगे और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको आप एम्पावर भी कर देंगे, उनको आप वेल इक्विप भी कर देंगे, लेकिन तब्दीली आनी कहाँ पे है इस मुआशरे में? जब तक यहाँ पे लोगों के एटीट्यूड्स चेंज नहीं होंगे, बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा, फैमिली यूनिट में घर का माहौल चेंज नहीं होगा, पेरेंट्स के सोचने का अंदाज तब्दील नहीं होगा, बच्चों के साथ डील करने का अंदाज तब्दील नहीं होगा, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। नहीं, लेकिन इन सब से देखें, आप आगाही की बात कर रही हैं, लेकिन इन सब से बढ़ के सिर्फ अगर मैं नूर मुकद्दम केस की बात करूं, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं होता, तो शायद वो केस इस शरत के साथ आगे नहीं बढ़ता, वहां पर भी फांसी की सजा हुई। लेकिन वो जो जस्टिस सिस्टम है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाह रहा है कि जो किसी फैसले के खिलाफ हो या कोई सबजुडिस मैटर हो, बात सारी ये है कि हमें कुछ मिसालें सेट करना होंगी, कुछ इबरतनाक मिसालें जिन पर फौरी रद्द अमल। आपको याद होगा वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसके कातिल को फौरी तौर पर जो है वो मरियम, मेरे ख्याल से नाम था उसका, उसको जो है वो सजा दे दी गई थी। तो इस तरह की तो हमें खुद कानून में रहते हुए और स्पीडी जस्टिस की मिसालें कायम करना होंगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि मैं ख़ुद एक प्रैक्टिसिंग वकील भी हूँ, तो बात ये है कि हमारे यहाँ कानून में मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ मौजूद हैं और अपील के मौक़े मौजूद हैं। जब कोई फ़ौजदारी मुकदमा होता है और जो सबसे पहली अदालत है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, वहाँ से फ़ैसला आ भी जाता है, तो उसके बाद भी कोई 3 से 4 फोरम्स मौजूद पे उस केस को अपील किया जा सकता है। यानी आप एक कोर्ट में गए, वहाँ पे आपके हक में फैसला नहीं आया, आपने उसको चैलेंज कर दिया, दूसरे में, उसके ऊपर फोरम में, फिर उसके ऊपर फोरम में, फिर उसके ऊपर फोरम में। तो इस पूरे अपील के जो टाइम पीरियड है, इसमें इतना वक्त गुजर जाता है कि आवाम को ये लगता है कि जस्टिस होता नजर नहीं आ रहा। तो फिर आपके इसी लीगल सिस्टम के अंदर ये भी कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। एब्सोल्युटली जी, ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट में मैं चाहूंगा, क्योंकि पंजाब के ऊपर बड़ा, पाकिस्तान की 52% पॉपुलेशन वहाँ की है। मरियम नवाज सीएम है पंजाब की, और वहाँ पर इस वक्त काफ़ी काम भी हो रहा है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसके ऊपर एक सेल भी, एक हेल्पलाइन भी है। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ा है वहाँ पर ऑन ग्राउंड? देखिए जी, हेल्पलाइंस तो पंजाब में मौजूद हैं, बिल्कुल। ये जो आपने सीएम साहिबा की हेल्पलाइन की बात की, इसी तरह पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, उनकी हेल्पलाइन है। इसके अलावा विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो मुख्तलिफ डोमेन्स में हेल्पलाइंस, इदारे, शेल्टर होम्स, क्राइसिस सेंटर्स और इस किस्म के जो कुछ छोटे छोटे सेटअप्स हैं वो मौजूद हैं। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये काम नहीं कर रहे या इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा एम्फेसिस इस बात पे है कि क्या एक हेल्पलाइन या क्या एक शेल्टर होम आपकी इतनी बड़ी आबादी को केटर कर सकता है? आप ये भी देखिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज कितने
कितने कम हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमें इस चीज को भी देखने की जरूरत है। यानी सिर्फ एक सूबे में नहीं, सिर्फ एक सूबे में नहीं, पाकिस्तान के तमाम सूबों में एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, तमाम मुत्तल्लिका इदारों के हवाले से, शऊर और आगाही के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। वाइजा रफीक हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जहां कुछ अच्छी खबरें हमारी मुंतजिर हैं। आदाद शुमार बता रहे हैं कि कुछ बेहतरी जरूर आई है। क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।